हेलो गाइस, तो स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है स्टडी बाय। तो इन द कंटिन्यूएशन ऑफ आवर वीडियोस ऑफ अलजेब्रा वी आर स्टार्टिंग हियर पार्ट नंबर 6। In part number 6 we will be discussing some of the questions of algebra which are mostly repeated in previous year question, year 2019 mains exam. So in this question अगर हमें दिया गया है x plus 1 upon x equals to 3, we have given this value, then we have to find the value of 16x cube plus 256 1 upon 256 x cube. तो आपको क्या दिख रहा है? आपको दिख रहा है कि आपसे पूछा गया है x क्यूब की वैल्यू और 1 upon x क्यूब की वैल्यू। तो जैसे कि आप सबको दिख ही रहा है कि x क्यूब और 1 upon x क्यूब की वैल्यू पूछी गई है। तो जब भी आपको ऐसी वैल्यू पूछी गई हो आपके दिमाग में क्या बात क्लिक करेगी? आपके दिमाग में भी बात क्लिक करेगी। मैंने आपको फॉर्मूले बताए हैं पहले ही। इफ हमें दी गई है वैल्यू x प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल्स टू a और हमें फाइंड करनी है वैल्यू x क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी? a क्यूब माइनस 3a। ये तो डायरेक्ट इसका है। और अगर हमें फाइंड करनी है एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, इसकी वैल्यू क्या आएगी? ए स्क्वायर माइनस 2। इस तरीके से मैंने आपको और भी वैल्यूज बताई हैं अपनी प्रीवियस वीडियोस में। तो इस वैल्यू का यहाँ पे यूज होगा। किस वैल्यू का यूज होगा? इस वैल्यू का यहाँ पे यूज होगा। ये शॉर्ट कट ट्रिक्स है, ये आपको अपने माइंड में रखनी है इस तरीके के क्वेश्चंस करने के लिए। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन में हमें दिया गया है x प्लस 1 अपॉन 16x इक्वल्स टू 3, लेकिन हमसे यहाँ क्या पूछा गया है? यहाँ पे हमें पूछा गया है 16 और यहाँ पे पूछा गया है 256। तो बेसिकली ये 16 है और ये 16 का स्क्वायर है, ये 16 है और ये 16 का स्क्वायर है। तो हमें पता लग गया कि चीजें 16 के चारों तरफ घूम रही हैं। तो इस तरीके से हमने यहाँ लिया। अब आपको यहाँ पे बनाना है x क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब बनाना है। तो कैसे बनाएंगे? पहले मल्टीप्लाई कर लो 4 से, 4x प्लस 1 अपॉन 4x इक्वल्स टू 12। अब आप पूछोगे कि हमने 4 से मल्टीप्लाई क्यों की हमने? क्योंकि हमारा जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया अभी, x प्लस 1 अपॉन एक्स क्या होता है? a अगर दिया गया है तो यहाँ पे और यहाँ पे वैल्यू सेम होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे आपका x है और यहाँ पे आपका 16 है। तो इन वैल्यू को सेम करने के लिए हमने इनमें 4 से मल्टीप्लाई कर दी। 4 से यहाँ पे मल्टीप्लाई करी तो 4x हो गया। यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 अपॉन 16 क्या होगा? 1 अपॉन 4, तो 1 अपॉन 4x हो गया। और इधर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? 12। तो हमारी वैल्यू क्या गई? ये। तो इस वैल्यू के लिए आप देखो ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम है ना, मैच कर रही है ना। यहाँ x की जगह बस 4x है, ठीक है ना। यहाँ x की जगह 4x है। आपको किसकी वैल्यू निकालनी है? x क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब की वैल्यू, वो क्या होगी? 3a स्क्वायर a क्यूब माइनस 3a। अब क्या करोगे? डायरेक्ट 12 का क्यूब क्या होता है? 1728 माइनस 3 इंटू 12 यानी 36। 1728 में से जब आप 36 को घटाएंगे तो आपकी वैल्यू क्या आई? 1692। कैसे घटा रहे हैं? 28 घटाएंगे पहले, तो 28 घटा दे बचे 1700 यहाँ के बचे 8। तो अब 8 घटाएंगे 1600 में तो क्या 1700 में तो क्या बचेगा? 1692। तो आपकी ये क्या वैल्यू हो गई? 1692। आप सबको 1692 मिल गई। अब आपका क्या क्वेश्चन बचा? इधर की साइड अब आप देखें तो आपने क्यूब करा है ना, इधर की साइड आपका क्यूब आया है, तो ये क्या बचेगा आपका? 4 का क्यूब क्या होता है? 64 एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन 64 एक्स क्यूब। ये तो हुआ। इधर भी क्या होगा? 64 एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन 64 एक्स क्यूब इक्वल्स टू 1692। लेकिन हमें से पूछा क्या गया है? हमसे पूछा गया है, बताओ क्या पूछा गया है? हमसे पूछा गया है यहाँ पे 16 और यहाँ पे 256। तो आप दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे 64 और 64 है, यहाँ पे आपको 16 करना है, यहाँ पे 256 करना है। तो कैसे कर सकते हो आप? बताओ कैसे कर सकते हो? सिंपल है। अगर आप इसे पूरी इक्वेशन को 4 से डिवाइड कर दो तो यहाँ क्या बन जाएगा? 16 और यहाँ 4 से मल्टीप्लाई करते ही
256 और यहाँ जो वैल्यू आएगी वो क्या हो जाएगी आपकी आंसर। तो आप 4 से डिवाइड करोगे तो क्या बचेगा 16x³ प्लस 1/256 x³ इक्वल्स टू 1692 डिवाइड बाय 4। तो करो 4 चौक 16, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 423। तो 423 आपका क्या हो गया आंसर। अब इस क्वेश्चन को अगर आप ओरली करना चाहो, इतना सारा सोल्व नहीं करना है, तो आपको सिंपल दिखाई दिया कि यहाँ पे x³ और x³ की वैल्यू पूछी है, मतलब फॉर्मूला तो आपका क्या लगेगा a³ - 3 है। डायरेक्ट आपने यहाँ पे दोनों वैल्यूज को बराबर किया तो मतलब 4 से मल्टीप्लाई की तो मल्टीप्लाई बाय 4, तो इधर क्या बन गया 12। ये सब आपको माइंड में सोचना है, ये सब क्या करना है माइंड में सोचना है। तो क्या बन गई वैल्यू 12, 12 का क्यूब किया 1728, 1728 में से -3 ये किया तो 36 माइनस हुआ 1692 आ गया। डायरेक्ट माइंड में किया है सब, ठीक है ना, माइंड से 1692 आ गया। ये वैल्यू आपने लिख ली पेपर पे, क्योंकि इतना सारा माइंड में करोगे तो होच पोच हो जाएगा। यहाँ डायरेक्ट वैल्यू पे क्या लिखी पेपर में, ये वैल्यू लिख ली। इस वैल्यू को लिखने के बाद अब आपको बनाना क्या है 16 और यहाँ पे 256, मतलब डिवाइड कर दिया 4 से। 4 से डिवाइड करोगे तो आपकी वैल्यू क्या गई 423। तो आ गया आपका आंसर। तो ये क्वेश्चन हो गया आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो चलो डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। लेट्स डिस्कस क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या गिवन है, इफ x + y + z equals to 2 and xy + yz + zx equals to -11 and xyz is -12, then we have to find the value of x³ + y³ + z³ -2। अब जैसे ही आपने वैल्यू देखी कि आपको निकालना है x³ + y³ + z³, तो आपको समझ में आ गया कि आपको लगाना है x³ y³ और z³ का फॉर्मूला। तो फॉर्मूला कैसे लगाएंगे आप, सबको आपको याद है ही फॉर्मूला क्या होता है, x³ + y³ + z³ -3xyz equals to x + y + z into x + y + z का होल स्क्वायर -3xy + yz + zx। ये फॉर्मूला हमने अपनी पहली वीडियोस में डिस्कस किया है। तो ये आपका डायरेक्ट फॉर्मूला है, डायरेक्ट फॉर्मूला आ गया। अब आपको वैल्यू पुट करनी है और डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। x डायरेक्ट हमने पुट की वैल्यू, x + y + z की वैल्यू क्या है 2 और x + y + z का होल स्क्वायर 4 हो गया, -3 into ये 11 क्या है माइनस। तो अब इसको करेंगे तो क्या हो गया 37, 37 into 2 74, ठीक है ना। तो यहाँ तक हमारा आ गया। अब आपको क्या दी गई है, आपको वैल्यू निकालनी है इसकी। तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए दैट इज व्हाई मतलब आपको वैल्यू निकालनी है x³ + y³ + z³ की। तो वैल्यू निकालने के लिए ये साइड आप इधर ले जाओगे, तो इधर लेके जाओगे तो माइनस की जगह प्लस हो जाएगा, +3 × xyz। xyz की वैल्यू आपको यहाँ दिखेगी ये 12, तो इधर की जगह प्लस होगा और वो माइनस होगा तो -36। कैसे आया 36, 3 × 12 और माइनस ये वाला था तो 3 × 12 क्या होगा 36। तो 74 - 36 क्या बचा 38, 38 आ गया। आपके x³ + y³ + z³ की वैल्यू 38 आ गई। अब 38 वैल्यू रखोगे तो √38 - 2 वैल्यू क्या बची √36। आंसर क्या आया 6। तो सिंपल था ना ये क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को एक बार और डिस्कस करते हैं। डिस्कस क्या करते हैं, ओरली डिस्कस करते हैं। अगर आपको पता है ये फॉर्मूला, आपको अगर ये याद है फॉर्मूला, तो कुछ भी लिखने की जरूरत ही नहीं है। सिंपल बात है, आपको याद है तो x + y + z की वैल्यू रखी आपने 2, फिर स्क्वायर कर दिया 4, -3 × xy yz zx की वैल्यू रखी 11 माइनस का, तो क्या बचा आंसर क्या है 37, 37 × 2 74। अभी 74 आ गया। अब आपको पता है कि आपको चाहिए x³ + y³ + z³ की वैल्यू, तो उसकी वैल्यू निकालने के लिए आपको -3xyz उधर लेके जाना पड़ेगा। तो उधर लेके गए -3xyz तो +3xyz आ गया, +3xyz की मल्टीप्लाई करी -12 में, तो क्या बना 36। 74 - 36 वैल्यू आई 38। अब 38 आपने यहां रख दिया तो 38 - 2 36 का √6 आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या गिवन है,
एक्स की पावर 4 माइनस 83x² प्लस 1 इक्वल्स टू 0, देन द वैल्यू ऑफ एक्स क्यूब माइनस एक्स की पावर माइनस 3 कैन बी, ये हमसे पूछा गया है। तो ये देखते ही आपके दिमाग में क्या आएगा, आपको वैल्यू निकालनी है एक्स क्यूब माइनस 1/x क्यूब की। यहाँ से आपको वैल्यू किस चीज की मिल रही है, अब तो आपको क्या करना है, x की पावर 4 है और यहाँ पे x की पावर स्क्वायर है, तो आपको क्या, अगर आप x स्क्वायर से डिवाइड कर दोगे तो ये वैल्यू सेम हो जाएगी, x स्क्वायर प्लस 1/x² हो जाएगा और ये 83 बचेगा, वो 83 हम ले जाएंगे RHS साइड में। तो ये वैल्यू कुछ इस तरीके से बन गई, क्योंकि ये दोनों साइड सेम बन गई। हमें ये तो बनाना होता है कि हम जब भी हमें ऐसी वैल्यू पूछी गई होती है तो हमें क्या बनाना होता है कि हम x प्लस 1/x बना लें या x माइनस 1/x बना लें, क्योंकि उनकी वैल्यू से हम क्यूब की वैल्यू निकाल सकते हैं। यहाँ पे माइनस है तो इसलिए हम यहाँ पे x माइनस 1/x बनाएंगे, लेकिन यहाँ पे हम x माइनस 1/x बनाने से पहले हम x स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो हमारी वैल्यू बनेगी x स्क्वायर प्लस 1/x², क्योंकि यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन दिया गया है, जो क्वेश्चन फ्रेम किया गया है वो इस हिसाब से किया गया है कि अगर हमें पहले x स्क्वायर प्लस 1/x² की वैल्यू से घटा के पावर, मतलब पहले स्क्वायर दिया गया है और हमें वापस घटानी है पावर, हमें बनाना है x माइनस 1/x। तो वो कैसे बनाएंगे, अब आप कैसे बनाएंगे, अगर आप इसमें दोनों साइड में प्लस -2 कर दें तो क्या बनेगा, आपने इसमें -2 इधर किया और -2 इधर किया, तो ये क्या बन गई, आपकी आइडेंटिटी बन गई, x माइनस 1/x की आइडेंटिटी क्या बनी, आइडेंटिटी बन गई। और इधर क्या बचा 81, इधर क्या बचा 81। वैल्यू चाहिए आपको x माइनस 1/x की, तो आप इसका रूट कर देंगे तो 81 का रूट क्या आएगा 9, x माइनस 1/x की वैल्यू क्या गई 9, ठीक है ना। अब आपके पास x माइनस 1/x की वैल्यू 9 आ गई है, आपको निकालनी है x क्यूब माइनस 1/x³ की वैल्यू। तो सिंपल से फॉर्मूला है, मैंने आपको बताया था, अगर ये गिवन हो और पूछा गया हो आपसे x³ प्लस 1/x³, तो फॉर्मूला क्या होता है a³ माइनस 3a, और यही आपको ये गिवन हो और आपसे पूछा गया हो x³ माइनस 1/x³, तो फॉर्मूला क्या होगा a³ प्लस 3a। a की वैल्यू आपकी 9, तो 9 का क्यूब क्या हुआ 9 9 जा 81 और 9 जा 729 और 729 प्लस 3 into 9, तो 9 से 27 प्लस करेंगे 9 और 7 16, एक हासिल 2 2 4 5, तो 756। तो इसका आंसर क्या हुआ 756, ठीक है ना। तो सिंपल क्वेश्चन था, ये भी सिंपल सी वैल्यू है, आपको पूछा गया है x³ प्लस माइनस 1/x³ और आपको इस वैल्यू को निकालने के लिए आपको इसमें इससे वैल्यू दी गई है आपकी स्क्वायर की वैल्यू, तो स्क्वायर से आप पहले पावर घटाएंगे, तो पावर कैसे घटाएंगे, दोनों साइड -2 करके, क्योंकि यहाँ पे आपके माइनस की आइडेंटिटी बन जाएगी और इसकी वैल्यू क्या गई 9, और 9 आते ही आपको सिंपल फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया a³ प्लस 3 है, अगर आपको x माइनस 1/x दिया गया है, ठीक है ना, और यहाँ पे a³ माइनस 3 है अगर x प्लस 1/x दिया गया है, a अगर इसकी वैल्यू है, a अगर इसकी वैल्यू है, ठीक है ना। तो लेट अस स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 4। ये भी 2019 मेंस के ही सवाल है। आज मैं जितने भी सवाल करा रहा हूँ 2019 मेंस के करा रहा हूँ, तो वो कोई बार बार पेपर नंबर डिस्कस करने की जरूरत नहीं, तो सारे 2019 मेंस के ही हैं, तो ठीक है ना। तो कोई क्वेश्चन नंबर क्या है 4। अब क्वेश्चन नंबर 4 में आपको क्या दिया गया है, अगर 5x प्लस 1 का होल क्यूब x माइनस 3 का होल क्यूब प्लस 8 3x माइनस 4 का होल क्यूब बराबर है 6 5x प्लस 1 x माइनस 3 3x माइनस 4, तो आपको इसमें क्या दिखाई दे रहा है, ये वैल्यू इसके सेम है, ये वैल्यू इसके सेम है, ये वैल्यू इसके सेम है, ये वैल्यू सेम दिखाई दे रही है और इन सब का क्यूब हो रहा है। तो आपको एक आइडेंटिटी इसमें देखते ही समझ में आ रही होगी कि अगर a³ प्लस b³ प्लस c³ 3abc हो तो सेम टू सेम ऐसी आइडेंटिटी बनती है ना, सेम टू सेम ऐसी आइडेंटिटी, ये क्यूब हो गया, ये क्यूब हो गया, ये क्यूब हो गया, और 3abc ये 3abc, ठीक है ना। तो इससे आपकी क्या पता चलेगा, जब भी आपकी ये वाली आइडेंटिटी होती है, तो मैंने आपको इस आइडेंटिटी में 2-3 इक्वेशन बताई हैं, मैंने इंपॉर्टेंट भी बताया था अपने प्रीवियस वीडियोस में, मैंने
जेब्रिक आइडेंटिटीज नाम की वीडियो बनाई हुई है, उसमें मैंने आपको सब चीज बताई है आइडेंटिटीज के बारे में और उनके इंपॉर्टेंट मॉडिफिकेशंस भी बताए हुए हैं। तो उसमें मैंने आपको बताया था कि अगर a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल्स टू 3abc हो जाता है तो a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। यहाँ पे हमारी a b और c की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू आपकी हो गई है 5x प्लस 1, b की वैल्यू आपकी हो गई x माइनस 3 और c की वैल्यू आपकी क्या हो गई, यहाँ अगर आप c की वैल्यू निकालो तो ये 8 है और इसे ब्रैकेट के अंदर लोगे तो ये क्या हो जाएगा 2 का होल क्यूब, जब भी तो 8 बनता है। तो ये क्या आपकी c की वैल्यू क्या हो गई 2 3x माइनस 4, तो ये आपकी वैल्यू होगी c की। तो अब आपको क्या करना है, प्लस करो इसको 5x 6x प्लस माइनस 2 हो गए और ये 2 3 से 6 प्लस 6s माइनस 8, ठीक है ना। तो 6 6 12x माइनस 12 नहीं माइनस 10 इक्वल्स टू क्या है 0। तो x की वैल्यू क्या है 10/12 दैट इज 5/6। तो x की वैल्यू क्या है आपकी 5/6 और हमसे क्वेश्चन में पूछा क्या गया था x की वैल्यू, आंसर आ गया। तो सिंपल है, आपको कुछ नहीं करना, मतलब क्वेश्चन देखते ही होने वाला था ये तो सिंपल सी। अगर आपको ये मॉडिफिकेशन याद हो, ये इंपॉर्टेंट भी है, इसे अपने माइंड में रखना है इस मॉडिफिकेशन को कि अगर a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब इक्वल्स टू 3abc दिया हो तो a प्लस b प्लस c की वैल्यू क्या होगी 0, ठीक है ना। तो सिंपल हमने a प्लस b प्लस c रखा और उसे 0 के इक्वल रख दिया तो x की वैल्यू हमारी आ गई 5/6। ओके, लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 5। तो गोइंग विद क्वेश्चन नंबर 5, we are given in question number 5 if x equals to root 5 minus root 3 upon root 5 plus root 3 then we have to find the value of x cube plus y cube if we have also given a condition of y is reciprocal of x। मतलब सबसे इंपॉर्टेंट बात तो आपके लिए क्या है, y रेसिप्रोकल है x का। अब y रेसिप्रोकल है x का तो आपने डायरेक्ट इसमें रख दिया तो क्या वैल्यू बनी आपकी 1/x क्यूब प्लस एक्स क्यूब, मतलब आपको वैल्यू निकालनी है इसकी। क्वेश्चन नंबर 1 में हमने डिस्कस किया था इसका कि हमें दिया गया हो x प्लस 1/x, तो हम डायरेक्ट x क्यूब प्लस 1/x की क्या वैल्यू रख सकते हैं a क्यूब माइनस 3a। अगर x प्लस 1/x की वैल्यू क्या हो a, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या है, अब आपको x प्लस 1/x की वैल्यू निकालनी है। x की आपको वैल्यू दी गई है, ये वैल्यू थोड़ी सी हार्ड है बस, तो इसे क्या कर लो सॉल्व करके सिंपल बना लो। तो कैसे सिंपल बनाएंगे, अब आपको चाहिए किसके x की वैल्यू, तो इसका क्या करो कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो। कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करोगे तो एक बात आपने देखी होगी कि 1a प्लस b 1/a माइनस b के बराबर होता है, ठीक है ना। तो मतलब कि अगर आप a माइनस b की मल्टीप्लाई a प्लस b में कर दोगे तो आपका 1 आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम इसकी मल्टीप्लाई मतलब इसका स्क्वायर कर दे या एक तरीके से कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दे तो क्या होगा √5 माइनस √3 अपॉन √5 प्लस √3। कॉन्जुगेट क्या होगा √5 माइनस √3 और यहाँ पे क्या आएगा √5 माइनस √3, ठीक है। इसका स्क्वायर हुआ तो क्या हुआ 5 प्लस 3 प्लस 2 इंटू √15, ऐसी तो होगा। जब a माइनस b का होल स्क्वायर हो जाएगा तो a का स्क्वायर मतलब √5 का स्क्वायर 5, √3 का स्क्वायर 3 और इन दोनों की मल्टीप्लाई क्या होगी 2√15, माइनस है बीच में तो क्या आएगा बीच में माइनस, ठीक है ना। तो अपॉन में अब इसका और इसका क्या आपको आइडेंटिटी पता ही है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो क्या होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो 5 यहाँ बचा और 3 यहाँ बचा तो 5 माइनस 3 क्या हुआ 2, तो आइडेंटिटी क्या हुई 8 माइनस 2√15 अपॉन 2 दैट इज इक्वल टू 4 माइनस √15। ये तो वैल्यू आई, ये वैल्यू आई आपकी किसकी x की। कैसे निकाली अब आपने वैल्यू, कैसे निकाली एक बार बताओ सब कि आपने क्या किया, इस वैल्यू को सिंपल करना है तो आपने कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई की, कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई की तो ऊपर वाली वैल्यू क्या बन गया स्क्वायर, नीचे वाली वैल्यू का फॉर्मूला बन गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, जिससे हमारी वैल्यू क्या है 2 और ये वाली हमारी क्या वैल्यू है 5 प्लस 3 माइनस 2√15 दैट इज 8 माइनस 2√15
अपॉन 2 जो बन गई हमारी 4 माइनस रूट 15। तो आपकी x की वैल्यू सिंपल सी आ गई है। पहले कॉम्प्लेक्स थी, पहले क्या थी कॉम्प्लेक्स, अब क्या आ गई सिंपल। अब आपको क्या रखना है, x की वैल्यू आ गई तो 1/x की क्या वैल्यू आएगी। आपको पता ही है जब भी ऐसा इक्वेशन हो, ऐसी कोई वैल्यू हो तो इसका रेसिप्रोकल 1/x का रेसिप्रोकल क्या होता है 4 प्लस रूट 15। जो ये होगा रूट के आगे वाले जो चिन्ह है वो चेंज हो जाएगा, रूट के आगे वाला चिन्ह चेंज हो जाएगा, माइनस से क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो 1/x की वैल्यू क्या आई 4 प्लस रूट 15। अब आपको पता ही है a की वैल्यू x प्लस 1/x की वैल्यू प्लस करो तो इन दोनों को प्लस करोगे, x प्लस 1/x को प्लस करोगे तो क्या बनेगा 4 प्लस 4 यानी कि क्या बनेगा 8। तो a की वैल्यू क्या आ गई आपकी 8। कैसे आई, क्योंकि आपने x की वैल्यू ये है 1/x की वैल्यू ये है, दोनों को प्लस करोगे रूट 15 से रूट 15 कट जाएगा, बचेगा क्या 8। वैल्यू आ गई a की 8। तो अब आपको क्या निकालनी है x क्यूब प्लस 1/x क्यूब की वैल्यू निकालनी है। तो a का क्यूब यानी 8 का क्यूब माइनस 3 इंटू 8, 8 3 जो 24 सबको पता है, और 8 का क्यूब क्या होता है 512, 512 होता है। अब 512 में से 24 घटाना तो पहले 12 घट गया सिंपल, और घटाओगे 12 500 में से तो 488। आंसर क्या आ गया 488। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, एक बार और रिपीट करते हैं। क्या रिपीट करते हैं, ओरली रिपीट करते हैं, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं थी। यहाँ आपको y रेसिप्रोकल दिया गया था तो y रेसिप्रोकल करा, तो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब की वैल्यू निकालनी है। आपको पता है x क्यूब प्लस 1/x क्यूब की वैल्यू क्या होती है a क्यूब माइनस 3 सिंपल है। अब आपको a की वैल्यू निकालनी पड़ेगी a क्यूब के लिए। a की वैल्यू कैसे निकालोगे, x की वैल्यू आपको दी गई है, x प्लस 1/x की वैल्यू a के बराबर होती है, x प्लस 1/x की वैल्यू a के बराबर होती है। x की वैल्यू कॉम्प्लेक्स है, इसे सिंपल कर लो, सिंपल करोगे कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करोगे, ऊपर वाला बन जाएगा स्क्वायर, ऊपर वाला स्क्वायर खुलेगा ऐसे, नीचे वाला स्क्वायर खुलेगा ऐसे। आपकी वैल्यू आ गई 4 माइनस रूट 15, 4 माइनस रूट 15। तो 1/x की वैल्यू क्या होगी, इसका उल्टा कैसे होगी, अगर 4 माइनस रूट 15 x की वैल्यू है तो 1/x की वैल्यू क्या होगी 4 प्लस रूट 15। अगर ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, क्योंकि आपको रेसिप्रोकल निकालना है। तो जो आपका रूट होता है, रूट के आगे वाला चिन्ह जो होता है, दैट इज रूट के आगे वाला जो साइन होता है, ऑपरेशन होता है, वो चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माइनस से प्लस हो जाएगा। तो अब इन दोनों को आप क्या करोगे, प्लस करोगे तो वैल्यू क्या आएगी 8, वैल्यू क्या आएगी 8 वैल्यू आ गई। डायरेक्ट आप वैल्यू रखो, a क्यूब किए गए, 8 का क्यूब 512, 3 इंटू a की वैल्यू 8 24, तो 512 माइनस 24 क्या आया 488। तो ये हो गया आपका आंसर। तो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। सो इन नेक्स्ट पार्ट we will discuss some more important question of 2019. Then that's all for today. Thank you very much.